प्रणाम पिताश्री। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। कहाँ से आई हो पुत्रियों? चंद्र पूजन के निमित्त गई माते। चंद्र पूजन? चंद्र पूजन ही क्यों? उत्तर दो पुत्रियों, उत्तर दो। तुम ही बताओ ना। तुम ही बताना। जिस प्रकार बहन सती ने अपने अभीष्ट को तपस्या से प्राप्त किया, उसी प्रकार हम भी अपनी पूजा अर्चना आराधना से चंद्र देवता का हृदय जीत उन्हें पति रूप में पाना चाहती है। देख लिया महारानी, देख लिया अपनी पुत्री सती को ढील देने का परिणाम। अब ये सब की सब उसी के दिखाए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास कर रही है। स्वामी, अपनी पुत्रियों के विवाह तो हमें करने ही है। चंद्र अति सुंदर और तेजस्वी देव पुरुष है। यदि वो इन्हें भाग गया है तो आपको विवाह करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमारी पुत्री सती अपने पति ग्रह में कितनी प्रसन्न है। इन्हें भी इनका मनोवांछित पति मिलेगा तो इनके सुख के प्रति भी हमें कोई शंका नहीं होगी। किंतु सभी पुत्रों का विवाह एक ही वर के साथ करने का विचार मुझे कुछ अनुचित सा लग रहा है। तुम किसी एक कन्या के विषय में कहो तो मैं चंद्र के माता पिता अत्रि और अनुसुईया के सम्मुख उसी क्षण विवाह का प्रस्ताव रखने को प्रस्तुत हूं। पिता का कहना उचित है पुत्र। तुम में से किसी एक का विवाह ही चंद्र के साथ हो सकता है। किंतु हम सभी नक्षत्र कन्याएं हैं माते। हमारा जीवन चंद्र से जुड़ चुका है। हम में से कोई भी चंद्रदेव के बिना जीवित नहीं रह सकेगी। हम सबकी यही है। ठीक है, मैं अत्रि आश्रम जाकर विवाह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। और आप जैसे सात्विक मना सास ससुर मिले, ये उनके किन्हीं पुण्यों का ही हिसाब है। अब आप आइए। विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित होते ही आपको सूचित करूंगा। जैसा आप उचित समझे। प्रणाम प्रणाम देवी। नक्षत्र कन्याओं के आगमन से यह आश्रम जगमगा उठेगा। आश्रम ही नहीं, आकाश स्थित चंद्र महल भी। किंतु क्या स्वामी? मैं सोच रहा था हमारे पुत्र चंद्र का चित्त अति चंचल है। क्या वो 27 पत्नियों के प्रति अपना पति धर्म एक रूपता से निभा पाएगा? विवाह के बाद का चिंतन न करें स्वामी। चिंता करने से होगा भी क्या? क्योंकि इन नक्षत्र कन्याओं का चंद्र से विवाह होना विधि का विधान है और हम इसे हर्षपूर्वक स्वीकृति दे चुके हैं।
बात भी नहीं की। क्या हम बात करने के योग्य भी नहीं थे, जो हमें बिना कोई आदेश दिए चले गए? ये क्या हुई? मिलन की इस बेला में जब चंद्र रोहिणी को अपने शीर्ष पर सजाने का इच्छुक है, तो रोहिणी उसे छिड़ा नहीं है। क्या हम दोनों प्रेम नहीं? आप जैसे सुदर्शन पति को पाने के पश्चात भला कौन पत्नी ये कहेगी? क्योंकि आपका प्रेम ग्रहण करते हुए मेरे मन में ऐसे भाव आ रहे हैं जैसे मैं अपनी बहनों का प्रेम अंश उनसे छीन रही हूँ। पत्नी होना एक धर्म है, प्रेमिका एक भाव। तुम्हारी बहन मेरी पत्नी अवश्य है, परंतु मैं प्रेम केवल तुम्ही से करता हूँ। कि रात्रि की बेला बातों में व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं है प्रिय। चलो तिहार करें। अभी आपने कहा कि पत्नी होना एक धर्म है, इसी प्रकार पति होना भी एक धर्म है। और ये धर्म कहता है कि अपने प्रेम को सभी पत्नियों में समान रूप से वितरित किया जाए। किंतु आपने मेरी अन्य बहनों को प्रेम पिपासा में छोड़कर उचित नहीं किया। उनकी दशा उस चकोरी के समान हो गई है जो चंद्र के लिए हमेशा तड़पती रहती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हम सबसे अधिक प्रेम स्वामी रोहिणी को ही करते हैं। विवाह 27 दक्ष पुत्रियों के साथ और प्रेम केवल एक के साथ, ये तो सर्वथा अन्याय है। हाँ, अन्याय है। ये अन्याय असहनीय है, दुखदायी है। क्या हमारा जीवन पति प्रेम पाने के लिए इसी प्रकार तड़पता रहेगा? नहीं, पति प्रेम पाने के लिए हमें कोई न कोई उपाय करना ही होगा, प्रयत्न करना ही होगा कि हम स्वामी के प्रेम पात्र बने, प्रेम पात्र अवश्य बने। पति से तुम्हें प्राप्त करने की कामना में कब पूरा होती है? जब तुम्हें प्रथम बार देखा था, और अब जब हम मिलन के इतने निकट हैं, तो तुम तब की जा रही हो। मैंने तो केवल इतना कहा कि पति रूप में अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा करना आपका धर्म नहीं है। प्रेम धर्म कर्म जात पात रीति नीति कुछ नहीं जानता। प्रेम की परिभाषा तो सबसे निराली होती है, और यदि तुम इस परिभाषा का अर्थ जान जाओगी तो स्वयं कच्चे धागे की तरह मेरे पीछे पीछे खींची चली जाओगी। चंद्रदेव द्वारा अपनी अन्य पत्नियों से विमुखता और एकमात्र रोहिणी में आसक्ति एक प्रकार से कर्तव्य पर भावना की विजय है। चंद्रदेव पति पत्नी के संबंधों की पवित्रता व धर्म को भूल गए। संभवतः ये भी भगवान शिव की असीमित लीला का ही परिणाम है। पर ऐसी विजय की सराहना कदापि नहीं होती जिसमें भावना कर्तव्य से श्रेष्ठ हो जाए। ओम